हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी 2025 की रीडिंग है कि 2025 सेजिटेरियस धनु राशि वालों का कैसा रहेगा। तो धनु राशि यहाँ से मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजी से ग्रहों के हिसाब से आपके लिए 2025 कैसा रहेगा। टैरो कार्ड से भी मैं आपको बताऊंगी कि 2025 आपका कैसा जाएगा, और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी। यहाँ पे हम सबसे पहले करियर में आपकी जॉब और बिजनेस चेक करेंगे। यहाँ से मैं आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप के कार्ड निकालूंगी, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ, मतलब फैमिली इन द सेंस आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हो गई या फिर आपकी लव लाइफ हो गई। हेल्थ को देखेंगे, और जो लोग शादी करवाना चाहते हैं उससे रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है वो भी हम चेक करेंगे, और लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर मुझे कुछ नजर आएगा तो मैं वो भी बताऊंगी। तो चलिए धनु राशि शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा जोडियक साइन एक्टिवेट हो रहा है। पहले मैं एस्ट्रोलॉजी से कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर टैरो कार्ड से बाद में चेक करेंगे। चलिए देखते हैं सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए कौन से कार्ड्स निकल के आए हैं। 9th हाउस एंड 4th हाउस निकल के आए हैं आपके लिए। 2 हाउस ये वाले निकले हैं, और कार्ड्स चार कार्ड मैं और निकालूंगी एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए। कौन सी राशि निकल के आ रही है आपके लिए। पाइसिस एंड वर्गो, लास्ट विस्ता एंड चिरॉन। ओके, तो धनु राशि ये कार्ड्स आपके निकल के आए हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी बाद में, मैं पहले आपके कार्ड्स निकाल दूं बाकी के भी। तो चलिए टैरो कार्ड से भी देख लेती हूँ मैं आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी 2025 के लिए। सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए 2025 में उनका करियर वगैरह कैसा जाएगा। आपके यहाँ से जो मैं कार्ड्स निकालूंगी, करियर का निकालूंगी, आपकी हेल्थ का निकालूंगी। करियर में मतलब जॉब और बिजनेस का हो गया, क्योंकि लव लाइफ के कार्ड्स हम यहाँ से निकालेंगे। जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देखना चाहते हैं वहाँ ये कार्ड उनके लिए निकलेंगे, और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी वो भी मैं यहाँ से बताऊंगी। ओवरऑल मैं बता दूंगी आपको सारा। धनु राशि वालों के लिए करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस कैसा रहेगा 2025 में। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, स्टार। अच्छे कार्ड आए हैं करियर के तो आपके धनु राशि। एक कार्ड और लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए धनु राशि आपके लिए ये कार्ड्स मैं अभी बाद में और भी निकालूंगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ एस्ट्रोलॉजी से। देखिए एस्ट्रोलॉजी में आपके 4th हाउस और 9th हाउस एक्टिवेट हुआ है धनु राशि। तो देखिए ये दोनों कार्ड्स मुझे बोलते हैं, अगर आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे तो देखिए 4th हाउस मुझे बोलता है कि आपका ना अपने घर परिवार के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। 2025 में फोकस रहने का मतलब आपका ध्यान इस एरिया में रहेगा, क्योंकि जो 4th हाउस होता है एक तो लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मैंने बताया था कि लैंड प्रॉपर्टी का भी बताऊंगी, तो कार्ड भी आपका यही निकला है। तो जो लोग लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड देख रहे हैं धनु राशि वाले, तो अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या कोई पुराना घर या कोई पुरानी प्रॉपर्टी काफी टाइम से बिक नहीं रही थी, वो 2025 में मुझे बिकती हुई दिख रही है, और आप लोग कोई नया घर ले रहे हैं, ऐसा सब भी रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नया घर खरीद रहे हैं, पुराना बेच रहे हैं, या पुराने घर को रेनोवेशन करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, पेंट करा रहे हैं, तो कुछ ऐसी सी भी चीजें रहेंगी। लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी काम आपका काफी टाइम से रुका हुआ था धनु राशि वालों का, तो वो 2025 में मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। एक कंफर्ट रहेगा, एक लग्जरी रहेगी। देखिए जब घर से रिलेटेड चीजें देखते हैं ना तो कंफर्ट रहता ही है। हमें सबसे ज्यादा कंफर्ट, आराम कहाँ पे मिलता है, अपने घर में मिलता है ना। तो घर से रिलेटेड एक सुख आपको मिलेगा। और ये क्योंकि आपका व्हीकल का भी कार्ड है, तो हो सकता है कोई नया व्हीकल खरीद रहे हैं और कोई नई चीज खरीद रहे, जैसे कोई गाड़ी होगी, कोई भी चीज कोई व्हीकल से रिलेटेड हो सकती है। मदर के ऊपर आपका बहुत ज्यादा फोकस रहेगा धनु राशि। आपके मदर के साथ आपके
रिलेशनशिप्स मुझे अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, या आपका अपनी मदर के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा रहेगा, बातचीत ज़्यादा रहेगी, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। फैमिली के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा आपकी। फैमिली में मतलब आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बहन-भाई हो गए, आपके फैमिली मेंबर हो गए, आपका उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा और घर से ही रिलेटेड कोई नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी घर परिवार से रिलेटेड। 9th हाउस आपका किस्मत का घर है, तो देखिए किस्मत आपका साथ दे रही है। अगर हम देखें, तो देखिए मुझे लग रहा है कि आपका कुछ ना बेनिफिट ज़रूर होगा 4th हाउस से रिलेटेड। और 9th हाउस क्योंकि किस्मत का स्थान है, तो किस्मत आपका साथ देगी, लक आपको फ़ेवर करेगा। हो सकता है पीछे जो पिछला टाइम निकला है 2025 से पुराना टाइम निकला है, आपको ऐसे लग रहा होगा कि शायद आपकी किस्मत ने उतना साथ नहीं दिया, आपकी लक ने आपको उतना फ़ेवर नहीं किया। तो 2025 में आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी आपका फ़ेवर करेगी। आप जो भी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, जिस भी लाइफ़ के एरिया के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, उसमें किस्मत आपका साथ देगी। छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि लाइफ़ है, ये नहीं होता कि चैलेंजेस नहीं रहते, चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन जब किस्मत साथ देती है तो हम उन चैलेंजेस में से, उन इश्यूज़ में से और उन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल जाते हैं। तो किस्मत साथ होने के कारण आपके जो भी काम रुक रहे थे या पीछे रुक रहे थे, या 2025 में आपको ऐसा लगे, तो वो कामों में एक स्पीड आएगी, वो चीज़ें आपकी फ़ेवर में मुझे जाती हुई दिख रही हैं। और मुझे स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरे पास ना 9th हाउस जो है, ये भी स्पिरिचुअलिटी का है। हो सकता है आप 2025 में धनु राशि वाले कहीं धार्मिक जगह पे विज़िट करें। जैसे होता है ना कि कोई आप जहाँ पे काफ़ी टाइम से आप जाना चाहते थे, आप नहीं जा पा रहे थे, जैसे कोई टेम्पल हो गया, कोई मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद होगी, कोई भी जगह, धार्मिक जगह, या किसी गुरु को आपको मिलना था, किसी के दर्शन आपको करने थे। तो 2025 में आप ये ज़रूर करोगे, क्योंकि देखिए विस्ता का भी कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी का 9th हाउस का भी है और चेरॉन का भी है। तो ये सारे कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आए हैं। तो 2025 में आप मुझे एक तो ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, वो भी मुझे जो ट्रैवल दिख रहा है वो धार्मिक जगह पे आपका ज़्यादा रहेगा। हो सकता है आप कहीं धार्मिक जगह पे विज़िट करें 2025 में। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए गाइडेंस है, कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आप काफ़ी टाइम से कोई चीज़ सोच रहे थे कि आपको जाना है, आप जा नहीं पा रहे, तो 2025 में आप ये काम कर दें, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और आपकी एक ना हीलिंग होती हुई मुझे दिख रही है धनु राशि। हीलिंग का मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि पीछे जो टाइम निकला ना, हो सकता है 2024 में आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट रहे थे। अब 2025 में आप उस चीज़ में से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। आपकी एक हीलिंग होती हुई दिख रही है। अब 2024 में आप अगर हर्ट रहे तो किसी भी कारण से हो सकता है। हो सकता है आपके करियर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप हर्ट रहे, किसी रिलेशनशिप को लेकर आप हर्ट रहे, किसी इंसान को लेकर आप हर्ट रहे। किसी भी कारण से अगर 2024 में आप हर्ट हुए थे, तो एक हीलिंग होती हुई दिख रही है, एक रिकवरी होती हुई दिख रही है। और अगर मान लो 2024 में ऐसा नहीं था, तो 2025 में भी अगर आप किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी इंसान को लेकर आप थोड़ा-सा हर्ट हो रहे हैं, तो साथ के साथ आपकी हीलिंग भी हो रही है, आप उसमें से बाहर भी निकल रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है ना 2025 में, आपको परेशान कर रही है, आपका दिल दुख रहा है किसी चीज़ के लिए, आप साथ के साथ उसमें से मुझे बाहर भी निकलते हुए दिख रहे हैं, आपकी हीलिंग भी होती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो जाएँगे 2025 में, धार्मिक हो जाएँगे। अब इसका मतलब ये नहीं है, स्पिरिचुअल होने का मतलब, धार्मिक होने का मतलब कि आप बाबाओं की तरह सारा दिन ध्यान लगा के बैठे हैं, कोई और काम ही नहीं कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब कि आपका ध्यान जो रहेगा ना, वो अच्छे चीज़ों पे रहेगा। कैसे अपने कर्मों को बेटर करना है, और कैसे गॉड के साथ कनेक्ट करना है, अच्छी-अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में लेकर आओगे। और चैरिटी आप मुझे बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। अब देखिए किसी के लिए हो सकता है कोई च आप जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करेगी धनु राशि, उतनी ही चैरिटी आप करोगे। एक दान-पुण्य भी आपकी तरफ से रहेगा, या फिर दान-पुण्य हम ऐसे नहीं कह सकते, जैसे किसी की हेल्प कर देनी, किसी की सपोर्ट कर देनी, वो नेचर भी आपकी डेवलप मुझे होती हुई दिख रही है। लॉन्ग ट्रैवल भी रहेगा, लॉन्ग जर्नी भी आपकी होती हुई दिख रही है। कहीं आप हो सकता है अब्रॉड जा रहे हैं, या फिर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल एक तो मैंने बताया कि धार्मिक जगह पे, एक होता है कि वैसे ही कहीं घूमने भी जा रहे हो, वो भी लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है 2025 में। और ये कार्ड बोलता है कि किसी गुरु से आप कुछ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, पढ़ाई का भी हो ये कार्ड होता है, तो आप अपनी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, या फिर पढ़ाई का मतलब होता है जैसे यूट्यूब से कुछ सीख रहे हैं, या किसी गुरु से कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, कैसे अपनी स्किल्स को अपडेट करना है। एक नॉलेज के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, और उसके ऊपर भी आपका फ़ोकस रहेगा, वो भी आप अपनी बढ़ाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि धार्मिक चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा।
एंड हीलिंग आपकी होती हुई मुझे दिख रही है। आप गॉड के साथ बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट करोगे, क्योंकि 9th हाउस फादर का भी घर होता है। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने फादर के ऊपर आपका बहुत फ़ोकस रहेगा। हो सकता है कुछ धनु राशि वालों के फादर की हेल्थ ठीक नहीं है, तो उनके आप अपने फादर के, अपने पिता जो भी आपके हैं, पिता है या फिर पिता के समान जो इंसान है, उनकी हेल्थ के ऊपर आपका फ़ोकस रहेगा। यानी कि या तो उनकी हीलिंग भी आप कर रहे हो, उनकी रिकवरी आप उनके रिकवरी के ऊपर, उनकी हीलिंग के ऊपर फ़ोकस रहेगा। यानी कि आपके फादर के साथ भी कुछ आपके कनेक्शंस अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं, और फादर का घर होता है, तो आपके फादर के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि 4th हाउस है तो मदर का भी है, तो मदर के ऊपर भी रहेगा। तो फादर मदर के साथ आपकी एक बॉन्डिंग अच्छी होती हुई दिख रही है, और आपका ज़्यादा ध्यान मुझे लग रहा है आप अपने घर परिवार फैमिली मेंबर्स के साथ ज़्यादा बिताते हुए दिख रहे हो। उनसे किसी तरीके की हेल्प सपोर्ट भी मिल रही है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो सकता है कोई चीज़ मिल रही है, ज़्यादा ये 4th हाउस लैंड प्रॉपर्टी का होता है। तो घर से रिलेटेड ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहेगा। और मुझे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो धनु राशि। जो भी आपका डिज़ायर गोल होगा ना, जो भी आपकी एक इच्छा है कि ये चीज़ आपको चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, और ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा निभाओगे अपनी, ड्यूटीज़ के ऊपर फ़ोकस रहेगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि घर-परिवार है, फैमिली मेंबर है, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, आपकी पढ़ाई होगी, स्पिरिचुअलिटी होगी, लॉन्ग ट्रैवल हो गया, तो कोई भी चीज़, जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, आप इसके ऊपर आप ना एक ज़िम्मेदार टाइप के इंसान बनोगे 2025 में। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, जो भी आप पाना पाना चाहते हो उसके लिए हार्ड वर्क करोगे, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है। पाइसेस कहीं न कहीं ये भी हीलिंग का भी कार्ड होता है, तो कहीं न कहीं मुझे हीलिंग बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही है। आप अपनी हीलिंग बहुत ज़्यादा करोगे, और ये भी कार्ड बोलता है कि रिलेशनशिप्स आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। रिलेशनशिप्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा आपकी फैमिली मेंबर ज़्यादा दिख रहे हैं, उनके ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, ऐसा-सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है, और उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे ही होते हुए दिख रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो ये सारी चीज़ें आई हैं। तो ये कार्ड्स मैं साथ में रख देती हूँ, ताकि आप को अगर कुछ बीच में बताना होगा तो मैं आपको बता दूँगी। अब देख लेते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। तो देखिए, करियर के लिए ना मुझे ऐसा-सा दिख रहा है कि अ, अगर आप जॉब देख रहे हो या फिर बिज़नेस, दोनों ही सिचुएशंस में धनु राशि करियर आपका अच्छा ही जाता हुआ मुझे दिख रहा है। आप देखिए, कोई चीज़ खत्म करोगे और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत मुझे करियर में करते हुए दिख रहे हो। अब खत्म करने का मतलब, एंड करने का मतलब, जो पीछे आपने या तो कोई भी काम किया या जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, उसमें नए-नए आइडियाज़ के साथ काम करोगे, चेंजेज़ लेकर आओगे, बदलाव लेकर आओगे, एक बहुत ज़्यादा जोश रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, पैशनेट एनर्जीज़ रहेंगी, और कहीं न कहीं आपको एक सक्सेस भी मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी लोगे उस डायरेक्शन में। अगर आप बिज़नेस के हिसाब से देख रहे हो, तो हो सकता है पहले जो बिज़नेस कर रहे थे धनु राशि, उस बिज़नेस को या तो आप खत्म करके नया बिज़नेस स्टार्ट करोगे, कुछ के लिए ये रहेगा, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप पुराने बिज़नेस में नए-नए आइडियाज़ के साथ, अलग-अलग पैटर्न के साथ, अलग-अलग तरीकों से कुछ चेंज लाके, बदलाव लाके अलग तरीके से कुछ करोगे। तो बिज़नेस के हिसाब से चीज़ें बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही है। एक पावर पोज़ीशन, अथॉरिटी मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है, और आपका फ़ोकस, आपका जो गोल रहेगा ना, वो अपने काम और करियर पे ही मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आप माइंड से चलोगे, और अपने गोल और मकसद को पाने के लिए आप फालतू-फालतू के लोगों को अपनी लाइफ में आने भी नहीं दोगे, कि जो लोग आके आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप कट ऑफ ही मुझे करते हुए दिख रहे हो, और आपका पूरा ध्यान अपने काम और करियर के ऊपर ही रहेगा। और यही सिचुएशंस मुझे जॉब में भी रहती हुई दिख रही है। अगर आप कोई नई जॉब ढूँढ रहे हैं, तो आपको मुझे जॉब मिलती हुई दिख रही है 2025 में। ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है, वो मुझे लग रहा है कि आपका जो मार्च के बाद का टाइम है ना, मार्च 2025 के बाद का, यानी कि अप्रैल से लेकर जितना भी टाइम आगे का है, यहाँ पे आपके जॉब के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कि आपको कोई नई जॉब मिल सकती है। हो सकता है आप पुरानी जॉब को छोड़कर कोई नई जॉब भी जॉइन करें। एक पावर पोज़ीशन, अथॉरिटी वाली चीज़ें भी आपको मिलती हुई मुझे दिख रही हैं, ऐसा-सा रहेगा। लेकिन आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोकस्ड रहते हुए दिख रहे हो। कंसंट्रेशन आपकी बहुत बनी रहेगी। ये नहीं है कि आप एक जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, आपका ध्यान इधर-उधर डाइवर्ट हो रहा है, और अपना काम छोड़कर आप लोगों को अटेंड कर रहे हो। आपका ऐसा नहीं है, आपको लगेगा कि नहीं, पहले मेरा काम है, बाकी चीज़ें बाद में है। और एक ना एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन आपको मिलेगी। जैसे होता है ना कि तारीफ़ आपकी लोग कर रहे हैं, आपको एक आपका एक ओहदा बढ़ता हुआ दिख रहा है, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई दिख रही हैं। एक पॉज़िटिविटी रहती हुई दिख रही है, एक क्लैरिटी रहेगी, कि ऐसे लगेगा कि जैसे आप स्टार बन गए हो। स्टार बनने का मतलब होता है कि आपने जो भी मेहनत की है, उसका एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम मिलेगा। तो हो सकता है आपके घर के लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि वाह! आपने इतना अच्छा काम किया, या फिर आपके ऑफ़िस के लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके बॉस आपकी तारीफ़ कर रहे हैं।
तो कुछ एप्रिसिएशन मिलती हुई दिख रही है मुझे। और एक सैटिस्फैक्शन भी आपको रहेगी कि जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए एक अंदर से सैटिस्फैक्शन भी रहेगी। नए-नए आइडियाज़ के साथ आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। एक क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी करियर प्रोफेशनल लाइफ में धनु राशि आपकी, और माइंड से बहुत ज़्यादा चलोगे। एक फाइटिंग स्पिरिट भी रहेगी। अगर आपको अपने गोल और मकसद को पाने के लिए किसी इंसान से लड़ना भी पड़ गया ना अपने करियर के कारण, तो आप लड़ने के लिए भी रेडी दिखोगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपने काम और करियर पे रहता हुआ मुझे दिख रहा है। कैसे एक पावर पोज़ीशन अथॉरिटी अचीव करनी है, वो चीज़ें रहेंगी। और माइंड से बहुत ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो। आप अपने दिल को कंट्रोल करके रखोगे, फीलिंग्स, इमोशंस में बह के कोई गलत फैसले आप करियर, प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब या बिज़नेस में मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो। क्या सही है, क्या गलत है, बहुत ज़्यादा आप इस तरीके से चलते हुए दिख रहे हो, और चीज़ें आपकी अच्छी ही जाती हुई मुझे दिख रही हैं। ये आप लोगों के करियर के कार्ड हो गए धनु राशि। अभी हम देख लेते हैं लव रिलेशनशिप। जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देखना चाहते हैं रीडिंग को, सैजिटेरियस, धनु राशि और उनके पार्टनर, जो भी आपके देखिए पार्टनर है लव लाइफ में, तो 2025 सैजिटेरियस धनु राशि वालों का लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। और ये जो मैं बता रही हूँ ये लव लाइफ का है, और जो लोग शादीशुदा लोग हैं उनके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। फियर ऑफ लव धनु राशि 2025 में धनु राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। टू बी इन लव, द यंग ब्राइड, डिसेप्शन, एक कार्ड और, अलोननेस। धनु राशि देखिए लव लाइफ को लेकर छोटे मोटे इश्यूज ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। जिस तरीके से करियर, मैंने आपको बताया कि करियर में एक ग्रोथ और प्रोग्रेस दिख रही है, चीजें आगे बढ़ेंगी, एक एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन मिलेगा, आप फोकस्ड रहोगे अपने काम को लेकर, सीरियस होके काम करोगे। रिलेशनशिप में मुझे इश्यूज दिख रहे हैं। रिलेशनशिप यहाँ पे हम लव लाइफ को देख रहे हैं, और हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप है, जो लोग शादीशुदा हैं, स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही सिचुएशंस में जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए, यानी कि सिंगल्स इन द सेंस किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है, और जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं उनके सबकी सिचुएशंस में बता रही हूँ। ये रिलेशनशिप के कार्ड मैंने निकाले हैं। देखिए यहाँ पे टू बी इन लव के कार्ड ये जरूर बोलते हैं कि एक प्यार मोहब्बत तो बना रहेगा आप दोनों के बीच में। 2025 में आप लोगों में बातचीत भी हो रही है, इंटरेक्शंस भी हो रही है, आप लोग मिल भी रहे हो, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हो। किसी लेवल पे आप लोगों का बॉन्ड तो अच्छा रहेगा कि आप लोगों में इंटरेक्शंस हो रही है, बातचीत हो रही है, आप लोग मिल रहे हो, प्यार मोहब्बत रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे साथ ही यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कार्ड ही धनु राशि पॉजिटिव आया है रिलेशनशिप को लेकर, बाकी के कार्ड थोड़े से उतने सपोर्टिंग नहीं है 2025 में। तो ये कार्ड बोलते हैं कि चीजें, बातचीत जरूर होगी, लेकिन जिस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हो, जिस तरीके से आप लोग चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाए, उस तरीके से चीजें मुझे आगे जाती हुई नहीं दिख रही हैं। और एक अकेलापन थोड़ा-सा फ़ील कर सकते हो, क्योंकि ये कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को ऐसा लग सकता है धनु राशि, क्योंकि ये रीडिंग आपकी ये निकाल रहे हैं, तो मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है, हालाँकि आपके पार्टनर का भी हो सकता है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना जो आपके साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, जो आपको पार्टनर से चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम पार्टनर से चाहते हैं कि हमें कमिटमेंट चाहिए, कई बार हम चाहते हैं कि पार्टनर हमारे साथ शादी का कोई वादा करें या शादी की बात करें, लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो। इसी तरीके से चीज़ें शायद नहीं होंगी 2025 में, और उसी कारण से हो सकता है धनु राशि आपको या आपके पार्टनर को लगे कि जो हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में वो सही नहीं हो रहा। अब देखिए धनु राशि, हो सकता है आपकी सोच कुछ और है, आप अपने पार्टनर से कुछ चाहते हैं, आपके पार्टनर वो चीज़ें शायद आपको नहीं दे पा रहे हैं, या तो वो जानबूझकर ऐसा करेंगे या फिर उनकी सिचुएशंस ही ऐसी रहेंगी। तो जिसके कारण आपको लगेगा, आपको अपने लेवल पे लगेगा कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ सही नहीं हो रहा, आप जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिल रहा, या फिर आपके पार्टनर को जो आपसे चाहिए आप उनको वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसलिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो जो चाहते हैं उनको नहीं मिल रहा और उनके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं। इसी कारण से एक अकेलापन भी रहेगा, बहुत ज़्यादा अंदर से एक एक्साइटमेंट और जोश नहीं फ़ील कर रहे। प्यार है, बातचीत भी हो रही है, लेकिन एक जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा आप लोगों की लव लाइफ 2025 में अच्छी जाती हुई दिख रही है, मुझे बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। देखिए टू बी फ्रैंक मैं कोई
शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं करना चाहती हूँ कि आपको खुश रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज कर देते हैं या करेंगे भी कि आप रीडिंग बोलते हो फिर टेंशन में डाल देते हो। मैं टेंशन में क्यों डालूँगी? मैं तो आपको रीडिंग सुना रही हूँ, जो भी मेरे कार्ड्स निकल के आए हैं। बाकी जब 2025 आएगा, आपकी लव लाइफ़ कैसी चल रही है, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ये कार्ड्स के अकॉर्डिंग लव लाइफ़ रिलेशनशिप की रीडिंग उतनी पॉज़िटिव नहीं दिख रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस तरीके से जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपने एक्सपेक्टेशंस रखी है ना अपने पार्टनर से, वो उस तरीके से नहीं होंगी। और हो सकता है धनु राशि आपको ये भी लगे कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया, और एक जो डिज़र्व करते हैं ना अपने पार्टनर से, वो शायद आपको किसी लेवल पे नहीं मिल रहा। और मुझे लग रहा है कि प्यार करने से या तो आप डरोगे या फिर आपके पार्टनर डरेंगे। जैसे होता है ना कि जो हम चाहते हैं वो चीज़ें नहीं मिलती, तो फिर हमें लगता है कि यार प्यार ही नहीं करना, प्यार में पड़ना ही नहीं है। या फिर मन में किसी चीज़ का ना एक डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहेगी। जैसे है ना, रिलेशनशिप में हो, बात कर रहे हो, साथ के साथ मन में एक डर रहेगा, फ़ियर रहेगा किसी चीज़ का, इनसिक्योरिटी सी फ़ील करोगे, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और बट मन में डर किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। कई बार होता है पार्टनर को खोने का डर हो सकता है, कई बार होता है कि अ, प्यार में पड़ने का डर होता है कि प्यार किया तो पता नहीं चीज़ें उस तरीके से आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, तो वैसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए डिसेप्शन का कार्ड बहुत क्लियरली बोल रहा है, एक चीटिंग वाली एनर्जीज़, अनफेयर एनर्जीज़ धनु राशि आपको फ़ील होती हुई मुझे दिख रही है, या आपके पार्टनर को भी हो सकती हैं। क्योंकि रीडिंग आपकी है तो मुझे ज़्यादा आपका दिख रहा है कि उतना आप एक्साइटेड नहीं फ़ील करोगे। जैसे होता है ना, कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि रिलेशनशिप होने के बावजूद भी रिलेशनशिप ना के बराबर ही है। जो पार्टनर से चाहिए, जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो उस चीज़ें उस तरीके से 2025 में नहीं जाएँगी। और उतना हैप्पीनेस, उतना जॉय नहीं फ़ील करोगे, लेकिन एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग ज़रूर रहेगी। हो सकता है किसी लेवल पे आप लोग बातचीत करें, मिलें भी, लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को आप चाहते हो ना कि हमेशा का साथ बना रहे, एक टुगेदरनेस रहे, उसमें कुछ इश्यूज़ मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कमिटमेंट चाहिए तो कमिटमेंट नहीं मिल रहा, हो सकता है पार्टनर से शादी करवाना चाहते हो तो शादी की बात आगे नहीं चल रही है। तो इसी तरीके के कुछ इश्यूज़ मुझे रहते हुए दिख रहे हैं लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। और जो हस्बैंड वाइफ हैं जिनकी शादी भी हुई हुई है, वहाँ पे भी मुझे यही दिख रही है कि डिसेप्शन का कार्ड आया है, तो इसका ख़्याल रखना, या तो आप चीटिंग कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ धनु राशि, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। ऐसा 2025 में रहेगा, जिसके कारण एक मायूसी सी रहेगी इस रिलेशनशिप में 2025 में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी। तो ये होगी आपके लव लाइफ की रीडिंग। लव लाइफ की और आपकी होगी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की रीडिंग, ये मैंने इकट्ठे ही कवर कर दिया इसमें। अभी हम देख लेते हैं सजिटेरियस धनु राशि वाले, जो लोग शादी करवाना चाहते हैं 2025 में, जो लोग शादी करवाना चाहते हैं धनु राशि वाले, उनकी शादी को लेकर कैसी सिचुएशन रहेगी। क्या 2025 में सजिटेरियस धनु राशि वालों की शादी होगी, जो लोग शादी करवाना चाहते हैं? अब देखिए, जो लोग करवाना चाहते हैं उनकी रीडिंग निकाल रही हूँ। अब बहुत सारे लोग होंगे शादी करवाने वाले भी होंगे ना इसमें से। अब ये तो नहीं है कि सभी लोग लव लाइफ ही देख रहे हैं, शादी को लेकर चीजें कैसी रहेंगी वो देख लेते हैं। सजिटेरियस धनु राशि वालों की मैरिज को लेकर चीजें कैसी रहेंगी। जो लोग शादी करवाना चाहते हैं 2025 में, शादी को लेकर चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं। धनु राशि, अगर आप शादी करवाना चाहते हो ना 2025 में, तो शादी को लेकर चीजें अच्छी दिख रही, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड आया, टेम्परेंस का कार्ड आया। ये दोनों कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि मैरिज को लेकर एक कोई या तो नया रिश्ता आपको मिल रहा है, या कोई नया इंसान आपको मिलेगा 2025 में। उससे रिलेटेड चीजें आपकी पॉजिटिव रहेंगी। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में मुझे होती हुई दिख रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है विश कम ट्रू का कार्ड है, कि जो आपकी इच्छा है वो पूरी होती हुई दिख रही है। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इस रीडिंग को इसके साथ कंपैरिजन मत करना। ये लव लाइफ की, जिनका कोई लव रिलेशनशिप है, या ऑलरेडी जो लोग शादीशुदा है, ये लोग हैं जो शादी करवाना चाहते हैं, जिनकी शादी हुई नहीं है, शादी करवाना चाहते हैं, चाहे पहली मैरिज है चाहे सेकंड मैरिज है। तो दोनों ही सिचुएशन में किसी चीज का देखिए बर्डन, प्रेशर जरूर रहेगा, टेंशन, स्ट्रेस भी रहेगा शादी को लेकर। मुझे ज्यादा जो शादी के चांसेस दिख रहे हैं आपके मिड में ज्यादा दिख रहे हैं। एक तो मुझे स्टार्टिंग का हिस्सा दिख रहा है धनु राशि, स्टार्टिंग का मतलब हो गया कि जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास का। और उसके बाद मुझे आपका दिख रहा है अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास का आपका टाइम मुझे दिख रहा है शादी का। तो ये टाइम पीरियड पे शादी हो सकती है। नया ऑफर आ सकता है, कोई नया प्रपोजल आ सकता है, कोई आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई नया रिश्ता देख सकते हैं, आपकी बात पक्की हो सकती है, कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ लोगों का रोका हो सकता है, या फिर कोई नया इंसान आपको मिल रहा है जिससे आप लोगों की आपकी बातचीत हो रही थी। एक फ्रेश बिगिनिंग आपकी शादी को लेकर होती हुई दिख रही है। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड बोल रहा है कि काफी टाइम से अगर आपकी इच्छा थी शादी करवाने की और नहीं हो रही थी,
तो 2025 में सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए शादी के अच्छे योग बनते हुए दिख रहे हैं और आपको फाइनली लगेगा कि जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया। एक अच्छा पार्टनर मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन ज़रूर टेंशन, स्ट्रेस मिड में ज़रूर रहता हुआ मुझे दिख रहा है थोड़े टाइम के लिए, 2-3 महीनों के लिए। और एक यूनियन किसी इंसान के साथ होता हुआ दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अलग-अलग चीज़ें भी ट्राई कर रहे हो धनुराशि, या तो आप कर रहे हो या आपकी फैमिली ट्राई करेगी। जैसे होता है ना कि अलग-अलग रिश्ते देखना, मतलब गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं। और कभी होता है ना कि एक चीज़ ट्राई की, वो काम नहीं की, फिर दूसरा रिश्ता देखा, कभी फैमिली को बोला, कभी अपने रिलेटिव्स को बोला, या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू देखा, या फिर ऑनलाइन देखा। ऐसे अलग-अलग चीज़ें आप मुझे ट्राई करते हुए दिख रहे हो और उसमें एक सक्सेस ही मिलेगा। तो शादी को लेकर चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी, जो धनु राशि वाले शादी करवाना चाहते हैं। और शादी का टाइम मैंने आपको बताया, या तो स्टार्टिंग का मुझे दिख रहा है जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक का रहेगा, या फिर आपका जुलाई से लेकर सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास। जुलाई भी नहीं, इवन मई से आप लगा लो, सॉरी, जून से लेकर, सॉरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास का भी टाइम मुझे शादी को लेकर अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। आप मुझे काफ़ी खुश भी रहते हुए दिख रहे हैं। जो लोग शादी करवाना चाहते हैं धनु राशि, तो शादी को लेकर चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी। अभी आपकी हेल्थ को देख लेते हैं। धनु राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी? सैजिटेरियस धनु राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी? ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। 2025 में सैजिटेरियस धनु राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी? धनु राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी? अगर सेहत कैसी रहेगी वो देखते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। हेल्थ को लेकर चीज़ें अच्छी रहेंगी धनु राशि। हेल्थ आपकी मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही है। और मुझे ये दिख रहा है, देखिए, क्योंकि आपके लिए ना एस्ट्रोलॉजी से भी कार्ड सारे आए थे, क्योंकि हीलिंग के कार्ड बहुत आए हैं। तो हीलिंग का मतलब ये भी होता है कि अगर आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, अगर पिछला टाइम जो निकला 2024 में, 2023 में आप हेल्थ को लेकर सफ़र कर रहे थे, या उससे पहले भी, तो 2025 में आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। चाहे मैंने बताया कि हीलिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। अगर आप हर्ट हुए तो उस चीज़ में से बाहर निकलोगे, या फिर आपकी हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज थे, तो उसमें से आपकी रिकवरी होती हुई दिख रही है, हीलिंग होगी। और अगर कोई पीछे कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो रिकवरी होती हुई दिख रही है। और ये भी कार्ड यही बोलता है, हीलिंग होगी। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि आप उसमें से बाहर निकलोगे। अगर देखिए जिनके इश्यूज चल रहे हैं हेल्थ को लेकर, तो वो रिसॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, डिपेंड करता है कि अगर कुछ मेजर इशू है, बड़ा है, तो उसमें थोड़ा-सा तो टाइम लगता ही है, क्योंकि रीडिंग जस्ट आपको एक सपोर्ट करती है कि चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी। आपको हो सकता है मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, जिम ज़्यादा करना पड़े, अच्छा खाना खाना पड़े। और अगर छोटे-मोटे इश्यूज़ है तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अगर बड़ी इश्यूज़ है, बड़ी बीमारी है, तो उसमें से रिकवरी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगेगा। एफर्ट्स करते रहें, चीज़ें बेटर हो जाएँगी। और अगर कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं चल रही, तो आपका हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। आप एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में मुझे हेल्थ को लेकर करते हुए दिख रही है। जैसे कि आप जिम करेंगे, योगा करेंगे, अच्छा खाना खाएँगे, अपनी अच्छी डाइट लेंगे, एक फ्रेश बिगिनिंग आप अपनी हेल्थ को लेकर ज़रूर करेंगे। जैसे होता है ना कि कुछ लोग हेल्थ को इग्नोर करते हैं, आप अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करोगे धनु राशि। आपका हेल्थ के ऊपर फ़ोकस रहेगा। और चेंजेज़ आएँगे आपके अंदर, आपकी सोच में बदलाव आएँगे, आपकी हेल्थ में चेंज आएँगे। हेल्थ में चेंज आने का मतलब कि जैसे आप जैसे होता है ना, अगर मोटे हैं तो पतले हो रहे हैं, तो वो आपकी हेल्थ में चेंज आ गया, बदलाव आ गया, आपकी स्किन अच्छी हो गई, आपने वेट रिड्यूस किया, तो इसी तरीके के चेंजेस आएँगे आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी बॉडी में, आपके माइंड सेट में। तो पॉज़िटिविटी के साथ ही चीज़ें रहेंगी। पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बोलता है कि एक, अगर आप पीछे किसी चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे, एफर्ट्स भी कर रहे थे ना हेल्थ को लेकर, तो पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम ही आपको मिलेगा। तो हेल्थ ठीक रहेगी धनु राशि वालों की। अब धनु राशि आपके लिए देख लेते हैं। एक तो आपका कोर्ट केस का चेक करते हैं, जिन लोगों का कोर्ट केस का है, और एक मनी का देख लेते हैं कि पैसों का कैसा रहेगा आप लोगों का। मनी मैटर भी देख लेते हैं। वो तो जॉब का देखा था, और पैसों की स्थिति कैसी रहेगी वो भी देख लेंगे। आपका पहले कोर्ट कचहरी का देख लेते हैं। देखिए, जो धनु राशि वाले कोर्ट कचहरी से रिलेटेड देख रहे हैं, अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो 2025 धनु राशि वालों का कैसा रहेगा? जो धनु राशि वालों का कोई कोर्ट में केस चल रहा है, 2025 में वो कैसा रहेगा? 3 ऑफ पेंटिकल्स का पॉजिटिव कार्ड आया। तो देखिए, ये कार्ड यही बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एडवाइस मुझे किसी से लेते हुए दिख रहे हैं। 2025 में काफ़ी लोगों के मिलेंगे। अब देखिए, मिलने का मतलब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड में देखिए 3 लोग हैं, तो ये कार्ड क्या बोलता है कि
किसी या तो आप और किसी और 2 लोगों से मिल रहे हैं या फिर कोई 3 लोग हैं, मतलब उनसे डिस्कस कर रहे हैं। अब वो देखिए कौन हो सकते हैं, आप कोई एडवोकेट हो सकता है, वकील हो सकता है, कोई टाइपराइटर हो सकता है, एफिडेविट तैयार रेडी करने वाला हो सकता है। तो कोई भी पर्सन जो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड है, उसके साथ आपकी काफ़ी डिस्कशंस हो रही हैं, इंटरेक्शंस हो रही हैं। हो सकता है कोई पुलिस ऑफिसर है, तो किसी भी तरीके का कोई ऑफिसर, जैसे मतलब होता है पावर पोजीशन अथॉरिटी पे कोई इंसान है, उससे आपकी इंटरेक्शंस हो रही हैं, उससे आपकी बातचीत हो रही है। तो वो मुझे कुछ चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और कैसे चीज़ों को बेटर करना है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, उसके ऊपर फ़ोकस रहेगा। और देखिए कोर्ट कचहरी से रिलेटेड चीज़ें कैसी रहेंगी, मैं वो बता रही हूँ। एक तो मुझे ये दिख रहा है आप किसी से बहुत ज़्यादा एडवाइस लोगे, किसी से गाइडेंस मुझे लेते हुए दिख रही है, यानी कि कोई इंसान है जो आपको काफ़ी एडवाइस दे रहा है, काफ़ी गाइडेंस आप किसी से ले रहे हो। अगर पीछे कुछ खराब चल रही थी चीज़ें, उसको कैसे ठीक करना है, कैसे बेटर करना है, उसके ऊपर ध्यान आपका रहेगा। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक डेडिकेशन रहेगी, डिवोशन रहेगी अपने इस कोर्ट कचहरी के काम को लेकर। सीरियसली होकर आप चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। और एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहेगी, ये भी चीज़ें रहेंगी। और आपका ना एक कार्ड और ले लेती हूँ, कैसा रहेगा कोर्ट कचहरी का मैटर आपका। एम्परर का कार्ड आया है। तो देखिए ये कार्ड यही बोलता है कि एक पावर चीज़ें आपके फ़ेवर में ही मुझे जाती हुई दिख रही है। कोई इंसान है जो आपको हेल्प सपोर्ट मुझे करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये भी कार्ड यही बोल रहा है कि कोई इंसान आपको सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, एडवाइस ले रहे हो। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से भी एडवाइस ले सकते हैं कोर्ट केस को लेकर भी। बट एम्परर का कार्ड भी यही बोलता है कि आपको कोई इंसान एडवाइस करेगा। अब ये एम्परर का कार्ड कोई भी हो सकता है, जैसे कोई जज हो गया, कोई वकील हो गया, कोई पुलिस ऑफिसर हो गया, या कोई भी इंसान जो एक अच्छे रुतबे पे है, जिसका एक अच्छा रोब है। तो कोई पावरफुल पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प सपोर्ट करेंगे, उनके कारण आपकी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएँगी 2025 में। अगर आपके कोई काम रुके हुए थे, तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक आप भी कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि एक्शन मोड में आते हुए दिख रहे हो। अगर आपकी तरफ से पीछे एफर्ट्स नहीं थे कोर्ट कचहरी को लेकर, किसी काम को लेकर, तो आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके एक इनिशिएटिव्स लोगे, आगे बढ़ोगे, माइंड से बहुत ज़्यादा चलोगे, एक डिसिप्लिन मेंटेन कर कर चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहा है। तो चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी धनु राशि। शॉर्ट में यही है कि कोर्ट कचहरी का मैटर जो भी है धनु राशि वालों का, एक एक तो मुझे दिख रहा है आपकी फ़ेवर में जाता हुआ दिख रहा है। अगर कोई रिज़ल्ट आना तो आपकी फ़ेवर में ही जाएगा। और अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा मान लो, तो किसी से हेल्प सपोर्ट मिलती हुई दिख रही है, और उस उनकी हेल्प सपोर्ट के कारण आपके काम मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। अब लास्ट देख लेते हैं सेजिटेरियस धनु राशि वालों की पैसों की स्थिति कैसी रहेगी। अगर हम एस्ट्रोलॉजी से देखें ना, तो मुझे पैसों की स्थिति अच्छी ही दिख रही है, क्योंकि 9th हाउस भी पॉजिटिव कार्ड है और आपका 4th हाउस भी मैंने बताया था लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो इसके हिसाब से तो मनी पैसा अच्छा ही रहता हुआ दिख रहा है। लग्जरी लाइफ आपकी रहेगी। टैरो कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए मनी पैसा फाइनेंसिस कैसा रहेगा, आपकी सेविंग्स वगैरह कैसी रहेगी। हैंगमैन का कार्ड आया, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए पैसों को लेकर स्थिति कैसी रहेगी 2025 में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मनी के कार्ड तो आए हैं आपके पास, क्योंकि ये भी पेंटिकल्स का कार्ड है, ये भी पेंटिकल्स का कार्ड है। धनुराशि पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही मुझे। अम, यानी कि अगर देखिए आपको लोन लेना है, क्योंकि ये जो कार्ड होता है लोन का भी, अगर आप में से कुछ लोग, सबके लिए लोन की बात नहीं होगी, अगर आप लोग कुछ लोग लोन लेना चाहते हैं तो लोन मुझे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लोन मुझे आपका अप्रूव होता हुआ दिख रहा है। अगर पीछे आपने किसी से पेमेंट लेनी थी और आपकी वो पेमेंट आपको नहीं मिल रही थी, तो किसी इंसान से आपको पेमेंट मुझे मिलती हुई दिख रही है। आपको मुझे हेल्प और सपोर्ट मुझे मिलती हुई दिख रही है मनी को लेकर, पैसे को लेकर। तो देखिए पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। किसी इंसान से आपको या तो पैसा मिल रहा है, किसी इंसान से आपको मतलब कोई इंसान आपको हेल्प कर रहा है, या तो देखिए हेल्प के तौर पे मिल रहा है, लेकिन हम हेल्प नहीं देख रहे यहाँ पे।
पहली चीज़ तो आपका कोई रुका हुआ पैसा वो आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पे ये कार्ड है कि कोई इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा आकर दे रहा है। अब जिस तरीके से ये कार्ड आया था ना 4th हाउस, तो हो सकता है आपको कोई घर बिक रहा है, कोई प्रॉपर्टी आप काफ़ी टाइम से जो बिक नहीं रही थी वो बिक रही है। उसके कारण आपके पास काफ़ी पैसा आ रहा है और आपका घर के ऊपर फ़ोकस आप ज़्यादा कर रहे हो। तो मनी को लेकर चीज़ें अच्छी रहेंगी क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो मनी को लेकर, पैसों को लेकर चीज़ें अच्छी रहेंगी। एम्प्रेस का कार्ड यही बोलता है कि एक लग्ज़री लाइफ़ आपकी रहेगी, अबंडेंस आपकी लाइफ़ में रहेगा। जैसे कि होता है ना, आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, अपने लिए महँगी-महँगी कोई चीज़ खरीद रहे हैं, अब वो चीज़ें रहेंगी। लेकिन छोटे-मोटे चैलेंजेज़ रहेंगे। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि छोटे-मोटे चैलेंजेज़ रहेंगे मनी पैसे को लेकर। हो सकता है कॉम्पिटिशन आपको फेस करना पड़े या फिर कोई आपने डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है किसी चीज़ को लेकर और आपके दिमाग में बहुत सारी उलझनें चल रही हैं, आपको फैसला लेना, दुविधा वाली सिचुएशन में आपको समझ नहीं लग रहा चीज़ों को कैसे डील करें, या फिर होता है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है किसी के साथ, आपके घर वाले कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं और लोगों की दखल-अंदाज़ी हो रही है थोड़ी-सी। उनके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे। अदरवाइज़ 3 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि एक सेलिब्रेशन वाला माहौल रहेगा। देखिए, जब पैसा होता है ना इंसान के पास, धनुराशि, इंसान सेलिब्रेशन भी तभी करता है, एन्जॉय भी चीज़ों को तभी करता है, खुश भी तभी रहता है। और ये कार्ड बोलता है आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा-सा आपको कुछ एडजस्टमेंट, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे, मनी पैसे को लेकर। होता है ना, जैसे एक सोच होती है कि भी चलो यार, ये हमें इतना ही मिल रहा है, चलो इसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं। किसी इंसान के साथ आप एडजस्टमेंट कर रहे हो या अपनी थोड़ी-सी सोच को बदल रहे हो, वो चीज़ें रहेंगी। लेकिन अगर हम मनी पैसे को देखें तो ये सारे, बाकी के सारे कार्ड पॉज़िटिव आए हैं, यही एक कार्ड थोड़ा-सा नेगेटिव है। ये नेगेटिव इसलिए है कि कॉम्पिटिशन हो सकता है आपका रहे या आपकी लाइफ़ में और लोगों की दखल-अंदाज़ी मनी पैसे को लेकर रहे। तो पैसों की स्थिति मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही है और आप अपने पैसों को ना बहुत सोच समझ कर खर्च करोगे, धनु राशि। ये भी मुझे दिख रहा है कि पैसों को लेकर बहुत सोच समझ कर खर्चा करोगे, फ़िज़ूल खर्ची नहीं करोगे। लेकिन देखिए, जब पैसा आता है तो चीज़ों को एन्जॉय भी आप करोगे, सेलिब्रेशन भी रहेगा और अपने लिए महँगी-महँगी कोई चीज़ खरीदते हुए मुझे दिख रहे हो। अपने आपका लाइफ़स्टाइल भी चेंज होगा वो पैसा आने के कारण। और अगर मनी पैसे को लेकर कोई चीज़ आपकी रुकी हुई थी, कोई चीज़ आपकी स्टक हुई हुई थी ना 2024 में या उससे पहले का टाइम भी, तो 2025 में आप बहुत तेज़ी से उसमें से बाहर निकलोगे। चीज़ें बहुत स्पीड से मुझे आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो मनी को लेकर चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन एकदम से चीज़ें नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है जनवरी-फ़रवरी में आप प्लानिंग ज़्यादा करोगे, सोचोगे ज़्यादा, अपनी सोच को थोड़ा-सा बदलोगे, अपने नज़रिए को बदलोगे। आपको लगेगा कि चलो यार, बेनिफिट हो रहा है ना, तो थोड़ा-सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कोई फ़ायदा उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो जनवरी-फ़रवरी में आप एक प्लानिंग ज़रूर चलेगी। उसके बाद सारी आपका आगे का टाइम मुझे अच्छा ही रहता हुआ दिख रहा है, चीज़ें आपकी मुझे पॉज़िटिव ही रहती हुई दिख रही है, धनु राशि। आपके मनी पैसे को लेकर। तो ओवरऑल चीज़ अच्छी जाती हुई दिख रही है, धनु राशि। 2025 अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप्स का मुझे थोड़ा-सा दिखा कि भी उसमें कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। आपकी जॉब बिज़नेस भी ठीक दिख रहा है, आपका घर परिवार के ऊपर फ़ोकस मुझे ठीक दिख रहा है, पैसों की स्थिति अच्छी दिख रही है, हेल्थ में रिकवरी दिख रही है। कोर्ट कचहरी का कोई केस है तो उसमें आप मुझे ग्रोथ और प्रोग्रेस ही होती हुई दिख रही है और मैरिज को लेकर भी जो लोग शादी करवाना चाहते हैं उसमें भी चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी। बट रिलेशनशिप हो गए आपके, लव रिलेशनशिप या फिर जो लोग शादीशुदा हैं अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशनशिप्स में मुझे इश्यूज़ दिख रहे हैं 2025 में। यहाँ से गाइडेंस ले लेते हैं सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए 2025 में गाइडेंस क्या रहेगी? धनु राशि वालों के लिए 2025 में क्या गाइडेंस रहेगी? न्यूमरोलॉजी से गाइडेंस क्या रहेगी वो देख लेते हैं। धनु राशि आपके लिए अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कितना पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी। अब वो नई शुरुआत यहाँ पे जनरल रीडिंग के हिसाब से कुछ भी लेंगे। किसी के लिए किसी के लिए रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो सकती है। अब यहाँ पे लव रिलेशनशिप भी हो सकता है। हो सकता है कोई नया इंसान आपको मिल रहा है और हो सकता है कि आपकी फैमिली के साथ कोई नई शुरुआत हो रही है। हो सकता है आपके करियर में नई शुरुआत हो रही है। तो किसी भी तरीके की एक नई शुरुआत होगी जो आपके लिए अच्छी ही लाएगी। हो सकता है आप कोई नया घर खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कोई पॉजिटिव चीज़ें होंगी, नई फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी जो कि आपकी लाइफ में एक अबंडेंट एनर्जीज़ ही लेकर आएगी, धनु राशि। अभी हम देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है 2025 में सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। ओवरऑल क्या रहेगा? और टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ये कार्ड बोल रहा है कि जो भी कुछ भी करे ना 2025 में, तो थोड़ा-सा टाइम ले, सोच समझ कर करे, जल्दबाज़ी में, हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में कुछ नहीं करना है, इम्पल्सिव होके कुछ नहीं करना। जो भी करें बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करें।
एक्शन इनिशिएटिव्स लेने से पहले और टाइम ले फिर ही आगे बढ़े। एक कार्ड और लूंगी धनु राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये आपको कार्ड गाइडेंस दे रहा है कि आपके जो भी सपने हैं ना धनु राशि, जो भी आप पाना चाहते हैं 2025 में, उसमें प्लानिंग जरूर करें। और अगर आप उसमें प्लानिंग करेंगे अपने सपनों को पाने के लिए तो डेफिनेटली वो चीज़ें अचीव होंगी। हो सकता है आप आपके बड़े-बड़े सपने हैं लेकिन आप प्लानिंग नहीं बना रहे हैं। ये उनके लिए है कि देखिए ये गाइडेंस दे रहा कार्ड, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके सपने पूरे हो सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, और जिस तरीके की रीडिंग आई है उस तरीके से दिख भी रहा है कि चीज़ें अच्छी रहेंगी। लेकिन कई बार होता है कि इंसान ना प्लानिंग नहीं करता, सिर्फ़ सोचता है और उसी सोच के हिसाब से एक्शंस ले लेता है। जब आप प्लानिंग बनाएँगे, डायरी और कॉपी पेन में लिखेंगे कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है काम वगैरह जो भी आपका सपना है, उसको पाने के लिए आप एक प्लानिंग बनाएँ, अपनी प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएँ, फिर ही उस वो आपके ड्रीम्स पूरे होंगे और आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ़ में, रुकना नहीं है। ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपको रुकना नहीं है 2025 में। और आपके लिए एक मैं थीम कार्ड निकाल लेती हूँ सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। थीम कार्ड क्या निकल के आ रहा है सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए, थीम कार्ड क्या निकल के आ रहा है 2025 में। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये थीम कार्ड का मतलब होता है कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो ये कार्ड मुझे बोलता है आपकी लाइफ में 2025 में चैलेंजेस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी होंगी, छोटी-मोटी अड़चनें रह सकती हैं, चैलेंजेस रहेंगे। अब ये देखिए सबकी लाइफ में रहती हैं, लेकिन आपके लिए स्पेशल ये कार्ड आया तो आप की लाइफ में ना मतलब कॉम्पिटिशन आपको थोड़ा-सा फेस करना पड़ सकता है। वो चाहे करियर है, चाहे पर्सनल लाइफ है, कि मतलब अलग-अलग एरिया रहेगा सबके लिए। तो आपका ये कार्ड, ये थीम कार्ड यही बोलता है कि आप मुझे गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे धनु राशि। आपका जो भी मकसद है, जो भी गोल है, जो भी आपको अपनी लाइफ में 2025 में पाना है ना, तो आप बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे उसमें और आपको एक विक्ट्री, एक सक्सेस ही मिलेगा। यानी कि चैलेंजेस रहेंगी, उतनी स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उन चैलेंजेस के ऊपर आप मुझे हावी होते हुए दिख रहे हो। उसको कैसे अचीव करना है, आप डरोगे नहीं, आप हार नहीं मानोगे, आप काम करते-करते छोड़ोगे नहीं। ये एनर्जीज़ आपकी मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं और अग आप ऐसा करोगे तो आपको एक विक्ट्री, एक सक्सेस ही मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। तो थीम कार्ड यही बोलता है कि चैलेंजेस रहेंगे छोटे-मोटे आपकी लाइफ में, जो भी आप पाना चाहते हो। बट अच्छी बात ये है कि आप आगे भी बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हो, गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे हो और बहुत स्पीड से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ऐसा सब कुछ आपका रहता हुआ दिख रहा है। तो धनु राशि ये है रीडिंग 2025 की। और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।